मोशन होगा बुक में, पैरियोडिक मोशन होगा, ठीक है, या सर्कुलर मोशन होगा। थ्री टाइप्स ऑफ मोशन होंगे बेसिकली, ज़्यादा नहीं है उसमें आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे व्हाट अबाउट द ट्रांसलेटरी मोशन। If a person, sorry, moving in a straight line, ठीक है, बात यहाँ आती है व्हाट द ट्रांसलेटरी मोशन इज बेटा, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन इन विच द बॉडी मूव्स, ठीक है, जिसमें बॉडी जो होती है वो मूव करती है एज होल, मतलब पूरा, ठीक है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है फ्रॉम व्हाट वन प्लेस टू द अनदर। दिस वन इज द पोजीशन ए एंड दिस वन इज द पोजीशन, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू फॉर्म इट, ठीक है। दिस वन इज द पोजीशन बी, नहीं दिखाई दे रहा, ओके। मीन्स द मोशन इन विच द बॉडी मूव्स, ओके, एज अ होल फ्रॉम वन पोजीशन, या ठीक है, वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, सो दैट व्हाट इट्स पार्ट्स मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस, और वो सेम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट नोन इज द ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर है, ठीक है, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, अगर एक एप्पल की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो दैट इज, वो क्या है बेटा, इट मूव्स, स्ट्रेटली मूव कर रहा है वो, ठीक है, बात समझ आ रही है? Yes, वो ma'am. स्ट्रेटली मूव कर रहा है, Yes, एज अ ma'am. होल Yes, कर रहा है, ma'am. और प्लस एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में गिर रहा है वो, ठीक है, उसको एक टाइम लग रहा है ना ऊपर से नीचे तक आने में, और स्ट्रेटली भी मूव कर रहा है, Yes, ma'am. ठीक है, एज अ होल भी है वो Yes, पूरा, ma'am. ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इट मीन्स क्या है, इन Yes, अ ma'am. गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज अ फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, ठीक है, फ्रॉम अ ट्री, इट इज अ एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। वो किसका एग्जांपल है? Motion. ट्रांसलेटरी मोशन का क्या है? Translatory motion. बात समझ आई? Example है translatory motion. जैसे कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ True. ट्रांसलेटरी मोशन, ओके। तो ट्रांसलेटरी मोशन कई तरह के होते हैं, जैसे रेक्टिलिनियर है, तो रेक्टिलिनियर मोशन इज व्हाट, इन विच द ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, या स्ट्रेट पाथ में जो मूव करता है, दैट मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर, ठीक है, रेक्टी, यहाँ लीनियर मतलब दैट इज इन लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन में मूव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। और कोई एग्जांपल बताओ ma'am. रेक्टिलिनियर मोशन का। रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल, मैम रेक्टिलिनियर मैम क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन है बेटा वो एक तरह का। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, मोशन करता है, ठीक है, तब हम उसे क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर। द पर्सन इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज इन व्हाट, रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर हम बात करते हैं बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, यस, ये बताओ, दैट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन। ऐसा तो नहीं है कि क्या है, एक गन से फायर जब होगी तो वो ऐसे से घूम घूम के ऐसे से जाएगी, ऐसे जाएगी, नो मैम, No, स्ट्रेट जाएगी। स्ट्रेट जाएगी ना, स्ट्रेट जाएगी। एकदम straight जाएगी. हाँ, तो जब एक स्ट्रेट जाएगी इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगर वो स्ट्रेट जाएगी तो वो क्या है, एक लाइन में है, स्ट्रेट है, Yes, ma'am. तो दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, Yes, ओके। ma'am. मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ रेगुलर व्हाट, एक सिंपली बात की जाए इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और कोई एग्जांपल बताओ, आपने सोल्जर्स को देखा होगा, मैम परेड करते हुए। हाँ, Parade परेड में. करते, दे मूव्स इन व्हाट, Straight line. हाँ, दे मूव्स इन व्हाट, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। वो कैसे मूव करते हैं, स्ट्रेट Straight. लाइन में। स्ट्रेट लाइन में। हाँ, स्ट्रेट लाइन। सोल्जर्स का जो परेड होता है वो किस लाइन में होता है बेटा, स्ट्रेट Straight लाइन में line. होता स्ट्रेट है, लाइन में। ओके। मैम जब और हम कोई बॉल को थ्रो एग्जांपल, करते
मैम बॉल को थ्रो करते हैं तब। हाँ हाँ, व्हेन वी Ma'am, थ्रो द, और हाँ, और नो कुछ? मैम, वो तो इधर उधर भी जा सकता है ना। यस मैम, स्ट्रेट देखिए, थोड़ी ना जाएगा। ये बिल्डिंग है, बहुत छोटी बनाई है मैंने, ठीक है, और यहाँ से अगर हम तो एक कैमरा स्टोन उधर को, कर दीजिए। मेरी बात सुनिए, अच्छा हाँ इधर बनाएंगे, छोड़िए, यहाँ पर देखो, दिस वन इज अ बिल्डिंग, ओके, एंड वी थ्रो द स्टोन, ठीक है, फ्रॉम दिस बिल्डिंग। इस हाइट से हम अगर इसको फेंकेंगे तो वो क्या ऐसे ऐसे घूम के जाएगी? नो मैम। नो मैम, कैसे नो जाएगी? मैम, कैसे जाएगी? नो मैम। एकदम स्ट्रेट हाँ, दैट विल मैम मूव इन अ स्ट्रेट जाएगी। स्ट्रेट लाइन, लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट पाथ होगा जब उसका, हम लोग यस मैम, उसका पाथ कैसा मैम, होगा? जैसे सीधा होगा ना? यस मैम, बात समझ स्ट्रेट आ रही है? होगा। समझ आया बेटा? उसका पाथ जो होगा Yes, ma'am. सीधा होगा, ठीक है। जब स्ट्रेट पाथ Yes, होता ma'am. है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसका हम मतलब हम कह सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन व्हाट, रेक्टिलिनियर मोशन। वो ऑब्जेक्ट कैसा है? रेक्टिलिनियर मोशन में है। बात समझ आई? मोशन। ठीक है, Yes, इट ma'am. इज इन रेक्टिलिनियर यस मोशन। मैम, अदर एग्जाम्पल लाइक इफ वी कबर्ड, ठीक है, जब हम उसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं और फिर क्लोज करते हैं, ओपन और क्लोजिंग जब हम करते हैं उसकी, ठीक है, तो इट मीन्स दैट इज इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पार्ट में होता है वो, ठीक है, Yes, मैम, स्ट्रेट होता है। ओके, यस मैम, दैट इज नोन एज व्हाट, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। हम उसे क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। मोशन। हाँ, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तो इट मीन्स that is in rectilinear motion, okay. The soldiers parade or the what bullet fired from the gun, that is an example of what, rectilinear motion, okay. And if we what, throw the stone from a building from a height, ठीक है, it will covered a straight path, अब वो स्ट्रेट पाथ कवर करेगा, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन और द रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अनुज, some voice is coming. ओके बेटा, क्लियर हुआ? सर ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास, हाँ, Yes, मैम। रेक्टिलिनियर मोशन मैम, जो आप पिछला टेस्ट लिए थे वो कल होगा, उसका मैम पिछला हाँ, उसका आप पीडीएफ भेजे थे मैम, उसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है? क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखे थे वही मैम आया है। तो मैं डिस्कस कर लूंगी, क्या दिक्कत है? यस मैम, क्योंकि मैम उसमें आंसर नहीं पता चलता है कि कौन